नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी अंकित के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं और आपका मुद्दा है, आपसे जुड़ा बहुत खास मुद्दा है। इसके लिए आपका ये वीडियो अंत तक सुनना बेहद जरूरी है। और वजह ये है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मेयर को चुनने में दो बार बैठक स्थगित हो चुकी है और अब हर महीने में एक बार बैठक होनी है। तो जाहिर तौर पर 24 जनवरी को बैठक दूसरी स्थगित हुई, तो अब 24 फरवरी से पहले एक बैठक जरूर हो जानी है, क्योंकि हर महीने में एक बैठक जरूर होनी है, ये निश्चित है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है। अब ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेयर चुनने में जितना ज्यादा देर हो रहा है ना, उसका सीधा सीधा जो है नुकसान दिल्ली के लोगों को होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। और खास तौर पर इस सबसे पहले ये सुन लीजिए, इससे पहले जब दिल्ली में मेयर हुआ करता था तो 15 फरवरी तक सब कुछ आ जाता था। यानी कि 15 फरवरी तक ये पता चल जाता था, एमसीडी अपनी वेबसाइट पर आपको बता देती थी कि आपको अब 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक कितना हाउस टैक्स और कितनी दूसरी चीजें आपको टैक्स के तौर पर देनी पड़ेंगी। यानी कोई अलग से टैक्स तो नहीं जुड़ा। तो ये होता था, बजट अधिकारी बनाते थे, यानी कमिश्नर और दूसरे अधिकारी मिलकर ये बजट बनाते थे। उसके बाद ये बजट को रखा जाता था स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के सामने। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष इस पर चर्चा करते थे। उसके बाद से इसको बजट को भेजा जाता था स्टैंडिंग कमेटी से नीचे वार्ड समितियों में, जोनल समितियों में, विशेष समितियों में और तदर्थ समितियों में। वहां पर चर्चा के बाद यह जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास दोबारा आता था और फिर सदन में चर्चा होती थी। सदन में चर्चा होने के बाद इस बजट को पास हुआ माना जाता था। तो होता क्या था, अधिकारी जो बनाते थे, कहा जाता है, एक आम भाषा में अगर आप समझिए तो अधिकारी ये नहीं सोचते। अधिकारी तो ये सोचेंगे कि दिल्ली के लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो चाहे कितना भी टैक्स लगाओ उनको देना पड़ेगा। तो हाउस टैक्स अगर उन्होंने बढ़ा दिया या किसी भी तरह का नया कर लगा दिया दिल्ली की जनता पर अफसरशाही ने, तो अफसरशाही मजबूर कर देगी दिल्ली के लोगों को ये जनता के पैसे निकालने के लिए, देने के लिए, टैक्स देने के लिए। तो अब यह टैक्स नए जैसे इस नया जो बजट तभी तैयार हुआ है पिछले साल 8 दिसंबर को। तो सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूं, इस बात को पूरी कर लेता हूं कि सदन में अगर एक बार बजट पर चर्चा हो जाती है तो माना जाता है कि सारे जीते हुए नुमाइंदों ने, यानी उन नुमाइंदों ने जो जनता के या 250 वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सामने ये मसला रख दिया गया है। तो अगर नेताओं को लगता था कि कोई नया टैक्स लगाया है या उसे खत्म कर सकते हैं, तो वो उस टैक्स को डिक्लाइन कर देते थे, गिरा देते थे। यानी अधिकारी उस बजट से उस मद को, उस कर को हटा देते थे। तो दिल्ली की जनता पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ता था। और इसीलिए दिल्ली नगर निगम के इस बजट को अधिकारियों का बजट कहा जाता है। अधिकारियों का बजट इसलिए, अब ये देखिए क्या हुआ, 22 मई 2022 को दिल्ली नगर निगम एक हुआ। अब दिल्ली नगर निगम के एकीकृत होने के बाद एक कमिश्नर है और एक विशेष अधिकारी है। विशेष अधिकारी को वो सभी अधिकार हैं इस समय जो कि एक स्थायी समिति को होती है और जो कि एक सदन को होती है। यानी कि 22 मई से लेकर के आज जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 26 जनवरी तक अधिकारियों का ही शासन दिल्ली नगर निगम में चल रहा है। अधिकारियों ने बजट भी तैयार कर लिया है। 8 दिसंबर 2022 को यह तैयार बजट करीब 16,000 करोड़ रुपए का है, 15,276 या कुछ फिगर का है। अब ये बजट जो है अगर सदन में पास नहीं हुआ या सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया तो 15 फरवरी से पहले इस बजट को विशेष अधिकारी पास कर देंगे, यानी सदन में पास हुआ माना जाएगा। यानी जो अधिकारियों का बजट है वही बजट दिल्ली के लोगों को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी उनको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नए तरह के प्रोफेशनल टैक्स की बात कही गई है इस बजट में, तो हो सकता है कि बजट में इस प्रोफेशनल कर को आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेयर नहीं चुनाया जाएगा, तो जब तक मेयर नहीं चुना जाता है तब तक जो है जोनल कमेटियों या जोन चेयरमैन का चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का जब चुनाव होगा, सबसे पहले मेयर का चुनाव होगा, उप महापौर का चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा सदन से, उसके बाद से जोन में चुनाव होगा,
तकरीबन 12 लोग चुनकर जोन से आएंगे और ये 18 लोग मिलकर के 6 सदन से और 12 जोन से जब ये चुनकर आएंगे तो यही 18 सदस्य मिलकर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का। और अगर मेयर ही नहीं चुना जा रहा है तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कैसे चुना जाएगा? और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अगर नहीं चुना जाएगा तो जोनल चेयरमैन का चुनाव कैसे होगा? वार्ड समितियों का चुनाव कैसे होगा? और यही वजह है कि जब ये सभी चुनाव नहीं होंगे तो सीधा सा मतलब है कि सदन की बैठक नहीं हो पाएगी या सदन आहूत नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो बजट इस वक्त जो है किया जा चुका है, पारित किया जा चुका है, उसको सदन में लाने की सभी बाट जो रहे अधिकारी, वह बिना पास हुए, बिना सदन में चर्चा कराए ही पास हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेयर का चुना जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए ये बताया कि मेयर अगर नहीं चुना जाता है तो, अगर मेयर चुन लिया जाता है तो दोनों ही स्थितियों में दिल्ली के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और खास बात देखिए, फरवरी में सभी लोग तो इनकम टैक्स देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है कि दिल्ली नगर निगम में लड़ाई चल रही है, वो भी कि मेयर कब चुना जाएगा। शपथ तो पूरी हो गई, अब ऐसे में तलवार ये भी लटकी है कि हंगामे की गाज क्या गिरेगी कुछ लोगों पर। और अगर ये गाज गिर जी है तो जाहिर तौर पर लोग निलंबित होंगे, और कई चुने हुए पार्षद अगर निलंबित होते हैं तो आंकड़ा गड़बड़ा सकता है और मेयर किसी का भी हो सकता है, उप महापौर किसी का भी हो सकता है। हालांकि बहुमत में इस वक्त आम आदमी पार्टी है। तो मेरे इस वीडियो में मेरे सहयोगी अंकित के साथ बस इतना ही। पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।